डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स दो तीन जो कॉन्सेप्चुअल सम है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट बिफोर दैट मुझे ये समझाना पड़ेगा। देखो, आपको पूछते हैं एमसीक्यू में कि 5n जो है वो n बिलोंग्स टू n है, यानी कि n है वो नेचुरल नंबर है। तो ends with आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि वो ends with मतलब कौन से डिजिट से, ends with blank digits, या ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 raised to m into 5 raised to n where mn belongs to n, यानी कि दोनों नेचुरल है, वो भी क्या होगा, ends with blank digit। ऐसे आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको बिलोंग्स टू एन है मतलब नेचुरल लेना है, यानी कि आप 1 2 3 ऐसे ले सकते हो। तो अगर मैंने 1 लिया, n की जगह 1 रखा तो 5 की पावर 1 तो 5 आएगा, n की जगह 2 रखा तो 5 की पावर 2 मतलब 25 आएगा, 5 की पावर n इज इक्वल टू 3 लिया तो 125 आएगा। तो यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट्स यानी कि n विथ ब्लैंक डिजिट, तो लास्ट डिजिट आपका 5 आ रहा है। अगर ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में देखिए, आप दोनों बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल ले सकते हो। तो मैंने मान लो कि m इज इक्वल टू 1 लिया और n भी 1 लिया, दोनों सेम टू सेम रख रहा हूं, तो ये 2 रेज टू 1 5 रेज टू 1, ये n m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1, तो 2 5 जा 10, ये 2 लेता हूं, ये भी 2 लेता हूं, तो ये 4 और ये 25 मतलब क्या होगा 100, मतलब लास्ट डिजिट 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 0 कब आएगा, जब उसमें एक फैक्टर्स, कम से कम एक फैक्टर्स 2 and 5 दोनों आएंगे तब, क्योंकि 2 and 5 आएंगे कम से कम मतलब एक बार, कम से कम एक बार अगर 2 and 5 आएंगे तो 2 into 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 किसी के साथ भी इंटू होगा तो लास्ट डिजिट आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट आपका 0 आने के लिए कंडीशन क्या है कि द प्राइम फैक्टर्स शुड हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, यानी कि कम से कम एक फैक्टर्स 2 and 5 होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये दो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही सामने समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना है। दूसरी बात, हमने जो एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, उसका भी एक रूल से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने ये भी पढ़ा है कि a इंटू बी रेस टू n होता है, तो क्या होता है a की भी पावर n और b की भी पावर n, ये भी आपने पढ़ लिया है, इसका भी यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया है, कंसीडर द नंबर 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with 0. यानी कि हमें ऐसी n की वैल्यू मिलेगी जहां पे 4 raised to n, यानी कि n आप n नेचुरल लेना है आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमें n की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी जहां पे 4 raised to n है, उसकी वैल्यू में लास्ट में 0 आए, ends with the digit 0। देखो, n is equal to 1 लेंगे तो 4 की पावर 1 4, n is equal to 2 लेंगे तो 4 की पावर 2 16, n is equal to 3 लेंगे तो 4 की पावर 3 क्या होगा 64 होगा। तो शायद मुझे लगता है ऐसे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 5 का आंसर लिखने वाले हैं। आंसर में लिखवा रहा हूं, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to n ends with the digit 0। अब उसका मैं रीजन बता रहा हूं क्यों।
यानी कि 4n का एक्सपांशन में लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। अब उसका रीजन क्या है कि देखो अगर ये n इफ 4n ends with the digit 0, अगर 0 से उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा होगा तो क्या होना चाहिए, देन इट्स प्राइम फैक्टर should have at least 2 and 5। क्या कम से कम एक बार 2 and 5 होना चाहिए। बट देखो कौन है 4n, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 2 जा 4 और ये आएगा 2 की पावर n और 2 की पावर भी n, 2 की पावर भी n, 2 की पावर भी n। ये देखो इसका प्राइम फैक्टर है सब, तो उसमें 2 ही आ रहा है, 5 तो आ रहा ही नहीं रहा है। यहाँ मैंने क्या कंडीशन बताई, लास्ट डिजिट 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 and 5 दोनों होना चाहिए। यहाँ पे ओनली प्राइम फैक्टर देखो 2n 2n, मतलब n इक्वल टू ये सब प्राइम फैक्टर चाहिए उसके, तो 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो has only 2 as prime factors, 5 नहीं। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द जीरो डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। तो यहाँ पे भी देखिए 6n, आपको पता है कि 6n को आप क्या लिख सकते हो, 2 3 जा, तो ये 2 की पावर 3 n आएगी और 3 की पावर n आएगी। यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे आगे देखो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 6n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any number n। अब उसका रीजन, अगर 6n ends with the digit 0 then its prime factor should have at least 2 and 5, but 6n यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 and 3 एस प्राइम फैक्टर से 5 नहीं है। अकेला 5 होगा तो भी नहीं चलेगा, अकेला 2 होगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए, 2 and 5 दोनों होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक बार, तभी उसका एंड्स विद द 0 आएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम आगे बढ़ते हुए, ओके। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। देखो मैं फिर से याद करवा रहा हूं, ये सब है ना, हर एक टीचर्स अलग अलग मेथड से करवाते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। देखो कंपोजिट नंबर प्रूव करने की कंडीशन क्या है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिस नंबर को आप 1 इटसेल्फ और उसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से होगा, या दूसरे कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो वो ऑलवेज कंपोजिट आएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया? ये कंडीशन है। दूसरी और बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
तो ये प्राइम फैक्टर्स, तो आप ये भी कंडीशन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं सम करवा रहा हूं, मैं पहली कंडीशन से करवाऊं, बुक में आपकी सेकंड कंडीशन का यूज किया है, लेकिन मैं फर्स्ट कंडीशन से करवाऊं वो भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलो तो पहली बात करते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है वो कंपोजिट है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 13, तो 13 कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे क्या रहेगा 7 इंटू 11 प्लस 13 निकल गया है, यहां पे 13 निकल गया है, 1 रहेगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5x प्लस 6 है, तो आप ये 2 से डिवाइड होगा, आगे 2 है तो ये पूरा नंबर जो आया वो किससे डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है, तो 13 से डिविजिबल मतलब वो 1 इटसेल्फ और कोई नंबर 13 उससे डिविजिबल आया, विच इज डिविजिबल बाय 13, मतलब एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 से और इटसेल्फ मतलब खुद नंबर से, उसके अलावा ये डिविजिबल आया, सो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा कंपोजिट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें जो 5 कॉमन निकल रहा है 5 कॉमन निकाल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब ये देखिए 5 से डिविजिबल है, और वो कौन एक्सेप्ट, यहां पे रीजन बताना पड़ेगा, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, उसे दूसरे नंबर से, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हुआ। ओके।